बच्चों, स्टार अल्फा इंटर कॉलेज ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले कक्षा 9 में पहला पाठ है कबीरदास साखी। उससे पहले कबीरदास का जीवन परिचय आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। कबीरदास के जीवन की प्रमुख घटनाएं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में विद्वानों के अनुसार माना गया है, जो कि काशी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा बताया जाता है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी को मगहर में हुई थी। इनकी हर एक परिस्थिति के साथ कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में विस्तार से आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री की कोख से हुआ था। विधवा होने के कारण समाज के डर से उन्हें लहरदारा नामक तालाब पर वह स्त्री फेंक गई। वहां से नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत्ति वहां से इन्हें उठाकर ले गए और अपने पुत्र के समान इनका पालन पोषण किया था। उन्होंने सबसे पहले कबीर के नामकरण के बारे में सोचा, क्योंकि कबीरदास को उठाकर ले जाने वाले मुस्लिम समाज से थे। अतः वह उनका नामकरण मुस्लिम आधार पर ही करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया और उनके लिए उचित नाम पूछा। मौलाना साहब ने 3 नाम बताए। सबसे पहले अकबर, जिसका मतलब होता है महान। उसके बाद कुबरा, जिसका मतलब होता है महान। उसके बाद कबीर, इसका अर्थ भी होता है महान। कबीरदास की माता को कबीर नाम पसंद आया और यहीं से इनका नाम कबीर शुरू हो गया। क्योंकि इन्होंने एक विधवा ब्राह्मण स्त्री की कोख से जन्म लिया था और पालन पोषण मुस्लिम समाज में हुआ था, इसलिए इन पर दोनों ही धर्मों के संस्कार बराबर पड़े। अब हम विस्तार से जीवन परिचय पढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। एक विद्वान ब्राह्मण स्त्री समाज के लोक लाज से इन्हें लहरदारा नामक तालाब पर छोड़ दी थी, जहां से नीरू और नीमा नाम के 2 मुस्लिम दंपत्ति उठाकर ले गए और इनका पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया था। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हा। यानी ना तो मैंने कभी कागज और स्याही को छुआ है और ना ही मैंने कभी कलम को पकड़ा है। अर्थात मैं पूर्ण रूप से निरक्षर अर्थात अनपढ़ हूं। कबीरदास महान समाज सुधारक हैं। उन्होंने सदा समाज को सुधारने के प्रयास किए हैं। मूर्ति पूजा, रोजा उपवास, सबका खुलकर इन्होंने विरोध किया है। कबीरदास का विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था, जिससे इन्हें 2 संतानें उत्पन्न हुई, कमाल और कमाल। कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी को हुई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय समाज में यह अंधविश्वास फैला हुआ था कि काशी में मरने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने वाले को नर्क मिलता है। अर्थात इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम समय में भी कबीरदास समाज का अंधविश्वास दूर करने के लिए मगहर चले गए। वे मगहर चले गए ये दिखाने के लिए कि ये केवल अंधविश्वास है कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मरने वाले को नर्क मिलेगा। कबीरदास की मगहर में मृत्यु 1518 ईस्वी को हो गई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय विवाद उत्पन्न हो गया। मुस्लिम समाज के लोग इन्हें दफनाना चाहते थे और हिंदू समाज के लोग इनका अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार करना चाहते थे। दोनों धर्मों में विवाद चलता रहा। जब इनके शव पर से कफन हटाकर देखा गया तो शव के स्थान पर केवल पुष्प राशि दिखाई दी, केवल पुष्प दिखाई दिए। दोनों धर्मों के लोग ने आधा ने आपस में बांट दिया। इस प्रकार उनका विवाद समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कबीरदास की रचनाओं के बारे में। कबीरदास ने केवल एक ही ग्रंथ लिखा है, कबीर ग्रंथावली। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास केवल अपने पद गाया करते थे, दोहे गाया करते थे और उनके एक शिष्य धर्मदास उसे लिख लिया करते थे।
इस आधार पर बताया जाता है कि कबीरदास ने केवल एक ही ग्रंथ लिखा है, कबीर ग्रंथावली, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेली। साखी इनके दोहों का संग्रह है, सबद और रमेली इनके पदों का संग्रह है। अब जीवन परिचय पे एक बार फिर से नजर डालते हैं और मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जीवन परिचय कबीरदास का आपको याद हो जाएगा। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। विधवा ब्राह्मण स्त्री समाज के डर से जन्म देने के बाद लहरदारा नामक तालाब पर इन्हें छोड़ गई थी। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम व्यक्ति उठाकर ले गए और अपने पुत्र के समान इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ, जिससे कि इन्हें कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, यानी मैंने स्याही और कागज को कभी छुआ नहीं है और मैंने कलम भी अपने हाथ में कभी नहीं पकड़ी है। अर्थात वे पूर्ण रूप से अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। कबीरदास एक महान समाज सुधारक हैं। सदा समाज को सुधारने का प्रयास वे करते रहे। अपने दोहों में वो समाज सुधार की भावनाओं को लिखते रहे, गाते रहे। कबीरदास मूर्ति पूजा का, रोजा उपवास का, तीर्थ यात्राओं का हमेशा विरोध करते थे। मांस खाने का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया है। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी को हुई। जिस समय उनकी मृत्यु उस युग में ये अंधविश्वास फैला हुआ था कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। क्योंकि कबीरदास आजीवन अंधविश्वास दूर करने का प्रयास करते रहे, इसलिए वह अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए। मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई, हिंदू और मुस्लिम लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि मुस्लिम इन्हें सुपुर्द-ए-खाक अर्थात इन्हें दफनाना चाहते थे और हिंदू लोग इनका दाह संस्कार करना चाहते थे। जब इनके शव पर से कफन हटाया गया तो वहां केवल पुष्प राशि दिखाई दी, जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने आपस में बांट लिया और इस प्रकार इनका विवाह समाप्त हो गया। कबीरदास ने एक ही ग्रंथ लिखा है। कहा जाता है कि कबीरदास के एक शिष्य थे धर्मदास, जो कबीरदास गाते थे वो उन्हें लिख लिया करते थे, लिपिबद्ध कर देते थे। इस आधार पर कबीरदास ने एक ग्रंथ लिखा है, कबीर ग्रंथावली, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेली।